अब हम ऐसे कुर्ती को पूरी कटिंग कर लेते हैं और इधर से कटिंग शुरू करेंगे और इसमें शोल्डर ड्रॉप नहीं करेंगे और मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे जितना ये हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। अब इस जो सिलाई का हमारा निशान है, अब हम इसको अपने पीछे वाली की साइड भी ऐसे ही उकेर लेंगे, निशान लगा के अब हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपनी कुर्ती के ये दोनों पीस हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं, फ्रंट का और बैक का। और यहाँ पे अब हम इसकी फ्रंट की शेप देंगे। अलग अलग करने के बाद तो चलिए अलग अलग करते हैं और उसके बाद फिर हम इसके जो स्टेप वाली कुर्ती है उसका मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करते हैं। ये देखिए मैंने इसको फिर दोबारा से, और इसमें हमें ज़्यादा डीप नहीं करना है, बस हल्का सा ऐसे फ्रंट का हमें डीप करना है। का हो गया। अब हम इसकी स्टेप की कटिंग करेंगे और गले की कटिंग करेंगे। तो हमें अपना स्केयर गला बनाना है। 3.25 रखेंगे यहाँ से और इसकी डेप्थ रखेंगे 6.5 तैयार रखेंगे। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हम इसको ऐसे कटिंग करते हैं। इधर भी 3.25 पे लगा के स्केयर का इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हमने अब ये निशान लगा लिया है, तो हमें अपना ये जो सिलाई के लिए मार्जिन देना है तो उससे हमने 1/2 इंच ऊपर। तो ये देखिए कि हमने जहाँ पे ये 6.5 इंच का ये निशान पहले लगाया था और 1/2 इंच हमने सिलाई का लिया, तो इससे ऊपर फिर दोबारा से 6.5 इंच का निशान लगा के अब इसकी हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ये है तो इसको ऐसे सीधा रख के कटिंग कर देंगे और इधर ये हमारी आर्म होल की शेप बनी रहेगी। अब हम ऐसे ही अपनी बैक की कुर्ती में करेंगे। उसमें हमने जो ये गला 6.5 इंच तैयार रखा था उसमें 7 इंच तैयार रखेंगे और 7.5 इंच के ऊपर कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो जो हमने ये अपना फ्रंट का कटिंग किया हुआ था, इसी पीस को उठाएंगे। इसी पीस को उठाने के बाद ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अपने जो नेक की ब्रॉडनेस है उसको लगा देंगे। उसको लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे अब अपना बैक गले की कटिंग अभी मेजरमेंट लेते हैं। ये देखिए एक बार फिर दोबारा से हम इसको नाप लेते हैं। ये सही है बिल्कुल। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा सही आया है। अब इसको हम संभाल के रख लेते हैं, ये स्टेप लगाने के काम आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमने अपना बैक साइड अपना पीछे का 7 इंच तैयार रखना है। तो ये हमारा 7 इंच हो गया और ये हमारा 7.5 हो गया सिलाई का मार्जिन। तो अब हम इसको भी ऐसे ही सीधा कर लेंगे। मेरी क्लाइंट का फोन आया था, वो कह रही थी कि आगे और पीछे का गला बिल्कुल सेम ही रखना है। तो मैं इसको अब ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ आगे और पीछे के गले को। चलिए कटिंग करते हैं। पहले निशान लगा लेते हैं, फिर अब हम कटिंग करेंगे। ये निशान लगा लिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और अब हमें देखना है कि हमें अपना स्टेप कितना तैयार चाहिए। हमें इसका स्टेप देखना है कि हमें कितना लंबा स्टेप चाहिए। तो हमारा 1/2 इंच ये वाला देखिए स्टेप, ये समझ लिया कि ये हमारा स्टेप है। तो ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला गया और ये वाला हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। अब हम ऐसे कुर्ती को